नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड में आज कोरोना के 25 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 2127 तक पहुंच गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि राज्य में कोरोना से रिकवरी रेट 66.9% है। आज ही 37 मरीज ठीक होकर अपने घरों को गए हैं। राज्य में अब तक 1423 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। हालांकि अभी 663 एक्टिव केसेस हैं। वहीं 26 मरीजों की मौत हो चुकी है। अल्मोड़ा में 11, देहरादून में 4, हरिद्वार में 7, टिहरी में 3 नए केसेस सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस जो हैं उनमें कमी आ रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा यह अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट और दूसरे विभाग पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और इसी वजह से लगता है कि आने वाले दिनों में सुधार और हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो प्रवासी लौट रहे हैं उनके इलाज के लिए सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम है। पिछले 24 घंटे में भले ही राज्य में 80 नए केसेस आए थे, लेकिन अब तक आए कुल 2102 केसों में से सिर्फ 676 ही एक्टिव केस बचे हैं। बाकी ठीक होकर घर जा चुके हैं। नहीं, हमारे जो चिकित्सक हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। जो सर्विलांस में जो लोग लगे हुए हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। उसकी वजह से जो रिकवरी रेट है उसमें बहुत ही अच्छा सुधार उसमें हुआ है। अभी हमको ये लगता है कि कुछ दिन बाद अभी इसके और अच्छे परिणाम आएंगे। देखिए, इसकी रिकवरी में जो पेशेंट है उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वो कैसा बिहेव करता है, कैसा महसूस कर रहा है, उसकी सोच क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उस पर भी निर्भर करता है। उधर रुद्रप्रयाग में कोरोना के मामलों में गंभीर लापरवाही सामने आ रही है और ये लापरवाही सरकार के ही कर्मचारी की तरफ से हुई है, जिससे अब सैकड़ों लोग कोरोना के खतरे में आ गए हैं। असल में यहां एक पटवारी को कोरोना ड्यूटी पर लगाया गया था, लेकिन वो पटवारी कोरोना से संक्रमित हो गया। 17 जून को पटवारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और पटवारी को उसके बाद आइसोलेट भी कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि कोरोना संक्रमण होने के बावजूद पटवारी गांव में एक बारात में शामिल हो गया और उसके बाद पटवारी के संपर्क में आए 4 अन्य लोग पॉजिटिव हो गए। बताया जा रहा है कि पटवारी के संपर्क में करीब 250 लोग आए थे और उन्हें ट्रेस किया जा रहा है। सीएमओ का कहना है कि पटवारी ऐसी जगह पर तैनात था जहां कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं था, लेकिन पटवारी ने पहले लापरवाही से खुद को संक्रमित किया, यानी कि वो खुद बीमार हुए और अब सैकड़ों लोगों को खतरे में डाल दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसे पटवारी पर कार्रवाई होगी तो कब होगी। ये जो पटवारी थे तो इनका मेन जो कांटेक्ट पता ही चल रहा है कि ये काउंटर पे तो नहीं हुआ है, लेकिन अगल बगल कहीं से कांटेक्ट में आने से हुआ है और कुछ उनके कांटेक्ट के कारण कुछ और संक्रमित हुए हैं। जैसे कि और मैंने राजस्व विभाग के कुछ हमारे यहाँ हुए हैं, तो उसी के कांटेक्ट के कारण हुए हैं। तो उसको हम लोग देख रहे हैं कि मेन कारण क्या था। तो बताइए, बारात में जाना जरूरी था या फिर घर में रहकर अपना इलाज कराना? खैर, लापरवाही बहुत बड़ी। 18 जून को नई टिहरी जिला मुख्यालय में एक डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से अफरा तफरी का माहौल है। एहतियात के तौर पर सीएमओ ऑफिस सील कर दिया गया है। कलेक्ट्रेट में भी बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। डॉक्टर के डायरेक्ट कंटैक्ट में आने वाले 6 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं और अन्य लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया। पालिका द्वारा सरकारी दफ्तरों में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। 18 जून को नई टिहरी जिला मुख्यालय में एक डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से अफरा तफरी का माहौल है, जिसके बाद से जो सीएमओ ऑफिस है वो पूरी तरह सील कर दिया गया है और साथ ही साथ जो कलेक्ट्रेट है भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है और बाहरी जो लोग हैं उनकी आवाजाही यहाँ पर बंद कर दी गई है। इसके साथ ही साथ नगर पालिका द्वारा सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है और जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है जो कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर थे उसमें उसके साथ में अभी 6 लोग मिले हैं जिनके सैंपल रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है जो अन्य लोग हैं उनकी भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली जाएगी। साथ ही साथ जो सीएमओ है वो होम क्वारंटाइन है और जो अन्य अधिकारी हैं उन्हें भी क्वारंटाइन किया गया है और जो 6 लोग हैं उनकी सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसके चलते कोरोना संक्रमण को यहां जो नई टिहरी जिला मुख्यालय यहां फैलने से रोका जा सके। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18 नई टिहरी। और राजधानी देहरादून में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग कई तरह के दावे कर रहा है, लेकिन जो सच हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तो हैरान करेगा, क्योंकि तस्वीरें बहुत डराने वाली है। देखिए इस रिपोर्ट में।
इन तस्वीरों को देखिए, कूड़े के ढेर में कूड़ा बीन रहे ये बच्चे, जिनके पास न ग्लव्स हैं और न ही मास्क। और आजकल इस कूड़े में खतरनाक बीमारी कोरोना का खतरा भी बना हुआ है। इसका कारण है कूड़े में आम जनता के यूज्ड मास्क, यूज्ड ग्लव्स भी हैं, जिनसे कोरोना के साथ ही कई अन्य तरह की बीमारियों का खतरा भी बना है। लेकिन यहाँ इन्हें रोकने और टोकने वाला कोई नहीं है। अब जब कोरोना से बच्चे और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा खतरा बताया गया है, तो इन बच्चों की जिंदगी भी खतरे में नजर आ रही है। पब्लिक के लोग जो है, जो जगह जगह अपना मास्क फेंक देते हैं, यूज मास्क को या ग्लव्स को फेंक देते हैं, या कई और चीज़ें हैं शरीर की जो टच में आई हैं, कपड़े हैं, कई चीज़ें हैं, वो अगर ऐसे डंपिंग यार्ड में जा रहे हैं और उनमें अगर बच्चे उनको उठा रहे हैं तो बहुत ही खतरनाक मामला। इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। असल में देहरादून का कारगी कूड़ा डंपिंग यार्ड है। यहाँ आधे शहर का कूड़ा फेंका जाता है। इसके बाद कूड़े को ट्रीटमेंट के लिए शीशमबाड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भेजा जाता है। लेकिन शहर में इस खतरनाक कूड़े से कूड़ा बीन रहे इन मासूमों की तरफ किसी भी सरकारी तंत्र की नजर नहीं पड़ी। वहीं जब इस मामले को लेकर नगर निगम के अधिकारियों से बात की गई, तो मामले की गंभीरता को देखते हुए निगम ने तत्काल कार्यदायी कंपनी पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। जानकारी में अभी ये तथ्य तत्काल आया है और इट्स ए वेरी सीरियस मैटर, क्योंकि वहाँ पर जो डंपिंग यार्ड है उसकी पूरी देखरेख हमारी जो MSW चेन्नई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो करती है, और वहाँ पर उनके लोगों की ड्यूटी रहती है और ये उनकी प्राथमिक दायित्व है कि वो इस तरह की हरकत ना होने दें। मुंबई में कोरोना का सबसे बड़ा खतरा स्लम इलाकों में ही फैला है, और अब देहरादून में भी ये बच्चे ऐसे ही इलाकों से आते हैं। तो अगर ये बच्चे कोरोना की चपेट में आते हैं तो आने वाले दिनों में नतीजे भयावह हो सकते हैं। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। कोरोना संक्रमण ने लोगों को खासा डरा दिया है और कई तरह के नियम बनाए गए हैं, लेकिन नैनीताल में ऐसे ही नियम कई सालों पहले अंग्रेजों के दौर में भी थे। ब्रिटिश काल में यहाँ सब्जी और अन्य सामान शहर के बाहर ही सैनिटाइज करने की व्यवस्था थी, तो बीमारी से बचाव के लिए भी अंग्रेजों ने कई नियम बनाए थे। अब इन्हीं नियमों को फिर से लागू करने की मांग हो रही है। कोरोना काल में लोग डरे हुए हैं और नियमों का भी पालन कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी दौर में नैनीताल को संक्रमण से बचाव के सख्त नियम बने थे। शहर के लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखने और संक्रमण ना फैले, इसके लिए अंग्रेजी शासनकाल में शहर के बाहर ही वैक्सीनेटर तैनात रहते थे, जहां नियमित रूप से नैनीताल आने वालों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता था और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही शहर में एंट्री दी जाती थी। इसके साथ ही शहर में फल और सब्जी को भी बिना सैनिटाइज किए नैनीताल आने पर रोक थी। नगर पालिका के स्वास्थ्य निरीक्षकों की चौकियां भी इसकी निगरानी के लिए लगाई गई थी, जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में धोकर ही सब्जियों को नैनीताल आने दिया जाता था। अब कोरोना काल में उन नियमों को फिर से लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। उस जमाने में हमारा हेल्थ ऑफिसर इतना ज़्यादा सख्त होता था कि कहीं भी थोड़ा सा सब्जी खराब होने पर, दूध खराब होने पर उसे तुरंत वहीं पर नष्ट कर देता था। इसीलिए जो 1918 का जो स्वाइन फ्लू जो पूरे देश में फैला, जिसमें कहते हैं 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मरे, उसका कोई असर नैनीताल में नहीं हुआ। तो नैनीताल तो एक इतना साफ सुथरा, आप कहीं थूक नहीं सकते थे। नैनीताल शहर को बचाने के लिए अंग्रेजों ने नियम बनाए थे, तो शहर में संक्रमण ना फैले इसके लिए संक्रामक रोगों से पीड़ित लोगों के कपड़ों को धोने के लिए शहर से दूर धोबी घाट तैयार था। इसके साथ ही बीमारों के प्रवेश का पूरा ब्यौरा भी शहर से बाहर ही रखा जाता था। 24 घंटे में इसकी जानकारी पालिका को अनिवार्य रूप से देनी होती थी। और यही नहीं, यहाँ जानवर पालने पर भी रोक थी, तो घरों के बाहर कपड़े सुखाने पर भी पाबंदी थी। इसके साथ ही बाजार के लिए बने इन बायलॉज में खुले में सामान बेचना, दुकानों को भी दायरे में रखा गया था। तो शहर को साफ सुथरा रखने के लिए जुर्माने का भी प्रावधान था। वक्त के साथ पालिका आगे तो बढ़ी, लेकिन नियम कायदे पीछे ही छूट गए। नहीं, पुराने दिन तो जैसे जो आप बता रहे हैं जो होती थी वो तो शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन आगे को हम जो सैनिटाइज है वो प्रॉपर ढंग से करते रहेंगे। जितने भी हमारे सफाई संघ के अध्यक्ष लोग हैं उनको एक वार्ता बुलाएंगे। ये आपने अच्छा सुझाव दिया है, आपको उसमें अलम करेंगे जो आपका सुझाव हो। अब कोरोना काल में जो संक्रमण फैलने का खतरा बना है, उससे अंग्रेजी नियमों की याद आने लगी है। वक्त बदलते गया और नगर पालिकाएं भी अपनी शक्तियों को भूलती रही।
गुजरे जमाने के दिनों को तो नहीं लौटाया जा सकता है, लेकिन इतना ज़रूर किया जा सकता है कि शहर को साफ और स्वच्छ रखें ताकि यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल।